हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड कक्षपाल का जो आप लोग फार्म भरे हैं, इसका जो है परीक्षा होने वाला है या फिर आने वाला समय में जो इसका परीक्षा होगा, तो इसका सिलेबस के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसका जो परीक्षा का स्वरूप रहेगा, कैसा रहेगा, पहले फिजिकल होगा, फिर आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह होगा। 3 चरण में आपका ये परीक्षा लिया जाने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी को विस्तार में समझेंगे। परीक्षा में कौन कौन से पेपर रहेंगे, कितने नंबर के रहेंगे, कितने आपको समय मिलने वाले हैं, सारे कुछ विस्तार में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को, और अंतिम तक देखिएगा तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है लगभग 1700 से अधिक सीटों के लिए वैकेंसी को निकाला गया था। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे परीक्षा का स्वरूप आपका होगा, जो परीक्षा आपका OMR सीट पर होगा। मतलब कि आपका ये परीक्षा जो होने जा रहा है, ये आपका ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन परीक्षा होगा। यहाँ पर देखिए 16.2 में है कि परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में लिए जाएंगे। 3 चरण कौन कौन से रहेंगे? शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा, जो आपका PT है, पहले वो होगा। अगर यदि जो लोग यहाँ पर फिजिकल में पास हो जाते हैं, उनका लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, जो फिजिकल में पास हो जाएंगे उनका लिखित परीक्षा लिया जाएगा, और जो लिखित परीक्षा में भी पास हो जाएंगे उनका मेडिकल लिया जाएगा। और मेडिकल के बाद फाइनल रिजल्ट आपका आएगा, मेरिट आएगा, और वहाँ से आप जो है सफल घोषित हो जाते हैं। तो समझिए कि आपका एक तरह से नौकरी हो जाता है। समझ गए? तो यहाँ पर देखिए, हम अभी फिजिकल के बारे में बात नहीं करेंगे। हम आपको जो है एग्जामिनेशन, जो रिटन एग्जाम होगा, उसके बारे में हम आपको लेकर के चलते हैं। समझ गए? तो मुख्य परीक्षा, यहाँ पर जो है परीक्षा जो होगा, एक ही परीक्षा होगा। PT और मेंस पहले होता था, वो PT नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक तरह से कहिए कि मेंस होगा। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। ठीक है, 3 पत्र होंगे, और प्रत्येक परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटा का होगा। और परीक्षा 3 पालियों में लिया जाएगा, अलग अलग टाइम में, एक ही डेट में 3 अलग अलग समय में लिया जाएगा आपका परीक्षा। अब यहाँ पर देखिए पत्र एक में क्या रहेगा? भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में टोटल प्रश्न संख्या रहेगा 120, अवधि रहेगा 2 घंटा का। इसमें क्या रहेगा कि 80 नंबर का रहेगा हिंदी, और 40 नंबर का रहेगा अंग्रेजी भाषा ज्ञान। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं इसके बारे में कि भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र जो है क्वालिफाइंग रहेगा। ये इसका नंबर कहीं आपका जुड़ने वाला नहीं है। जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़ करके 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। माने कि 120 प्रश्न का रहेगा परीक्षा, इसमें इसका जो है 30% आपको नंबर लाना है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पत्र संख्या 2 में। अब पत्र संख्या 2 है, जो दूसरा पेपर जो आपका होगा, इसमें देखिए जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा ज्ञान पर परीक्षा इसका होगा। 100 प्रश्न का परीक्षा होगा, समय मिलेगा 2 घंटा। अब मान के चलिए कोई व्यक्ति इसमें हिंदी रख लिए हैं, कोई अंग्रेजी रख लिए हैं, कोई संस्कृत रख लिए हैं, कोई उर्दू रख लिए हैं, संथाली, बंगला, मुंडारी, है ना, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और उड़िया, इतने प्रकार के जो है क्षेत्रीय भाषा। इसमें से आप जो भी पेपर रखे होंगे, मान के चलिए कोई हिंदी रखे होंगे, कोई खोरठा रखे होंगे, जनरली हिंदी और खोरठा लोग ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, तो इसका भी 100 प्रश्न का परीक्षा आपका रहेगा। और इसमें जो है इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना आपका इसमें भी जो है अनिवार्य होगा। अब आ जाइए मेन पत्र में, मतलब कि मेन जो आपका एग्जाम होने वाला है, पत्र 3। ठीक है, ये हो गया सामान्य ज्ञान। कुल 120 प्रश्न का परीक्षा रहेगा, अवधि इसमें दिया जाएगा 2 घंटा का। इसमें से जो आपका GK रहेगा, जनरल नॉलेज, ठीक है, GK सामान्य अध्ययन, 40 प्रश्न रहेगा। उसके बाद आपका झारखंड GK जो रहेगा, झारखंड GK जो आपका रहने वाला है, ये आपका 50 प्रश्न रहने वाला है। उसके बाद मैथ आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, मैथ आपको करना है, तो मैथ रहेगा 10। अच्छा, ये जो मैथ रहता है ना, ये सिर्फ 10वीं लेवल का जो बुक्स होते हैं ना, उसके हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, एवरेज है, समय दूरी, ये सब जो प्रश्न होते हैं ना, इसी तरह के प्रश्न इसमें ज़्यादा आपको पूछेंगे। उसके बाद 20 प्रश्न आपका रहेगा सामान्य विज्ञान का। टोटल प्रश्नों की संख्या हो जाता है 120। सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, तो ही आपका कॉपी आगे जांच होगा। मेन पेपर क्या होता है? यही होता है, और इसी से आपका क्या होता है? मेरिट लिस्ट बनता है। समझें? अब यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ, टिप्पणी किया हुआ, क्या करते हैं भाई? पत्र 1 भाषा ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30% है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल या फिर अयोग्य माने जाएंगे, और ऐसे अभ्यर्थियों के पत्र 2 एवं पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसी तरह चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा प्रश्न
पत्र जो 2 है इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र 3 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। पेपर 1 में फेल हो गए तो पेपर 2, 3 चेक ही नहीं होगा। पेपर 2 में फेल हो गए तो पेपर 3 आपका चेक नहीं होगा, समझे। और कुल मिलाकर के अगर यदि अभी सब में फेल होते हैं तो रिजल्ट आपका कहानी खत्म। अब देखिए मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा, ठीक है। देखिए अभी तक आप लोगों ने जो देखा कौन कौन से पेपर में कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारा कुछ देखा। अब आपको देखना है इसमें जो हम यहाँ आगे जो बताने वाले हैं मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, इसमें वो क्या पढ़ना है, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया था शुरू में कि हिंदी का रहेगा 80 प्रश्न, तो 80 प्रश्न में क्या पूछा जाएगा भाई साहब, 80 नंबर में पूछा जाएगा हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न रहेगा 20 और हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेगा 60, दोनों मिला करके हो जाता है 80। इस विषय में हिंदी अनुच्छेद अनसीन पैसेज जो रहता है हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे। उसके बाद अंग्रेजी का जो आपका 40 नंबर का प्रश्न जो पूछा जाएगा 40 प्रश्न, उसमें भी इसी तरह से रहेगा, अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न और अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित 20 प्रश्न। अब क्षेत्रीय भाषा जो आप जो भी दिए हैं, जो भी फार्म भरे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर देखिए सभी का जो है परीक्षा होने वाला है, ठीक है। परिशिष्ट 14 में संलग्न किया गया है, उसको देख लेना है आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए सामान्य ज्ञान मेन पेपर में, ठीक है। सामान्य अध्ययन में जो आपका 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इस 40 प्रश्न में देखिए सामान्य अध्ययन का तो टॉपिक छोटा मोटा है नहीं, तो बहुत बड़ा टॉपिक है ना। तो इसमें क्या है कि इसमें प्रश्नों का उद्देश्य जो है अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज के उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी, जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, इस तरह के प्रश्न इसमें सेट किए जाएंगे। इसमें भारत देश के झारखंड राज्य के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय जैसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार से पूछे जाएंगे, भारतीय भाषाएं से पूछे जाएंगे, पुस्तक से पूछे जाएंगे, लिपि से पूछे जाएंगे, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं माने कि करंट अफेयर्स, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषता एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, झारखंड राज्य की सामान्य ज्ञान जानकारी, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। जीके में दूसरा पॉइंट जो आपका रहेगा 50 नंबर का जो झारखंड का जो रहेगा, झारखंड देखिए लिमिटेड टॉपिक है, लिमिटेड चैप्टर है। आप अगर यदि बढ़िया से झारखंड जीके को पढ़ते हैं तो आप ज़्यादा नंबर यहाँ पर ला सकते हैं, क्योंकि जनरल नॉलेज से इसका सिलेबस थोड़ा सा कम है। झारखंड राज्य के भूगोल से प्रश्न पूछा जाएगा, झारखंड राज्य के इतिहास से, झारखंड की सभ्यता संस्कृति से, भाषा साहित्य से, स्थान से, खान खनिज से, उद्योग से, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान से, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी आदि से पूछे जाएंगे। मैथ में देखिए पूछे जाएंगे 10वां लेवल के परीक्षा। जो सामान्य विज्ञान रहेंगे, सामान्य विज्ञान में क्या रहेंगे, जैसा कि एक सुरक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय के विशेष अध्ययन नहीं किया हो, उस तरह के जो अपेक्षित है उसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे, बहुत टफ सवाल इसमें नहीं पूछे जाएंगे, समझ गए। अब मान के चलिए मेधा सूची के आधार पर मेधा सूची का निर्माण जो किया जाएगा, मेरिट जो बनेगा इसी के ऊपर बनेगा, ठीक है। अब देखिए मेरिट में आपका किसका किसका नंबर जुड़ेगा। यहाँ पे जो है आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत प्रश्न 2 एवं 3 विषयों के प्राप्तांक नॉर्मलाइजेशन के योगफल के आधार पर सामान्य मेधा सूची कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और मेरिट लिस्ट के आधार पर कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का किया जाएगा। जो पेपर 2 जो आप दीजिएगा क्षेत्रीय भाषा उसका और पेपर 3 जो दीजिएगा इसको जोड़ करके नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो किसी भी पेपर को आप हल्के में नहीं लीजिएगा, हल्के में लीजिएगा भाई साहब तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझें। तो हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, आपको जी जान लगा देना है इस परीक्षा में, क्योंकि ये परीक्षा आप तब दे रहे होंगे जब आपका फिजिकल क्वालिफाई हो गया रहेगा, मतलब कि आप आधा जान जो है इसमें लगा चुके होंगे, ठीक है। फिजिकल जिनका जिनका पास होगा वही इस परीक्षा को लिखेंगे, तो उसके हिसाब से आप लोगों को तैयार रहना है, ठीक है। तो यही सब है, इसका सिलेबस जो है दिया गया था। अगर यदि आप लोग बोलिएगा कि इसमें फिजिकल जो है कितना होने वाला है, कितना मिनट में होगा, कैसे कैसे क्या समय मिलेगा, इसके बारे में आप जानकारी दे दीजिए, तो एक वीडियो हम अलग से आपके लिए बना देंगे और उस वीडियो में हम आपका जो फिजिकल जो होगा, ठीक है, फिजिकल जो होगा माने कि फिटनेस टेस्ट जो होगा, दौड़ होगा, क्या क्या होगा, ठीक है, वो सारा जानकारी हम आपको एक विशेष वीडियो के माध्यम से बनाने का काम करेंगे और आपको उसको प्रोवाइड करने का काम करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर यदि आपके लिए वीडियो जो है यूजफुल रहा तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए
और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो है आपको आने वाला समय में झारखंड कक्षपाल से संबंधित सामान्य ज्ञान, झारखंड जीके और सामान्य विज्ञान, ये 3 तरह का जो पेपर आपका पूछा जाएगा, हम उसका डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट विद डिटेल्स, एक प्रश्न का जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना एक्सप्लेन किया हुआ वीडियो हम लेकर के डेली बेसिस पर आएंगे आपके लिए। प्रैक्टिस सेट शाम में 7 बजे हमारा वीडियो आता है और हम प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए किसी न किसी तरह से जितना मदद हो सके मदद करने का। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए। झारखंड कक्षपाल परीक्षा होने तक हम आपको विशेष रूप से सेवा देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।